नमस्कार दर्शकों, अभी तक हम कुंभ के बहुत सारे पक्षों के बारे में आपको बताते रहे हैं। आज हम आध्यात्म से जुड़े एक ऐसे गहन विषय पर बातचीत करेंगे जिसको कहते हैं हठ योग। हठ योग क्या है और क्यों किया जाता है इतना कठिन योग? आइए जानते हैं जूना अखाड़ा के श्री महंत कर्णपुरी जी महाराज से। महाराज जी नमस्कार, आपका स्वागत। महाराज जी, हठ योग क्या विद्या है? मैं पहले श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े के तरफ से 2021 कुंभ महापर्व हरिद्वार के आए सभी भक्त, यात्री, अधिकारी, कर्मचारी, सेवारत जितने लोग हैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वैदिक परंपरा और वैदिक रीति के अनुसार हठ योग का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हठ योग मनुष्य के साधक के संकल्प की सिद्धि का प्रथम लक्षण है। कठोर संकल्प करना, कठोर सिद्धि करना, कठोर तपस्या करना, इस चीज को, इसका नाम हठ योग है। योग है, हठ योग है, पतंजलि योग है, दार्शनिक योग है, कई योग हैं। योग के कई प्रकार हैं, लेकिन हठ योग एक तपस्या में आता है। पहले अनादिकाल में ऋषि मुनि जंगलों में रह करके, वृक्षों के नीचे नग्न रह करके हठ पूर्वक प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि करते थे। तो अपने शरीर के जो भी अंग उनको दुखदाई होते थे उन्हें हठ योग के परंपरा में डाल देते थे। अनन्य प्रकार के चिंतन मनन, आध्यात्मिक और ऊर्जा को प्राप्त करते थे। बिना हठ योग का आध्यात्म का कोई भी मंत्र सिद्ध करना, शास्त्र सिद्ध करना या किसी ऊर्जा को प्राप्त करना, परमेश्वर के सन्निकट जाना, ये बिना हठ योग का सिद्ध नहीं है। हठ योग के प्रकार है। ऊर्ध्वभाव होकर के, खड़ेश्वरी रह करके, अन्य प्रकार हैं। कुछ संत खड़ेश्वरी रह के साधना करते हैं, कुछ ऊर्ध्वभाव, जैसे यहाँ राधिकापुरी जी हमारे ऊर्ध्वभाव हैं, 12 साल से हाथ को ऊपर उठा रखा हठ योग में। हठ योग माने निश्चय साधना का दृढ़ता पूर्वक कोई साधना को सिद्ध करने के लिए हठ योग कहते हैं। हठ योग में कुछ मंत्र हैं, कुछ विधि है, वह विधि करना होता। नित्य क्रिया है, वो कुछ क्रिया करना होता है। कुछ जप है, कुछ अनुष्ठान है, कुछ आहुति है, हवन है, वह सब करना होता। तब हठ योग में अपने हठ योग को सिद्ध कर पाने में संत सफल हो पाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया है, हठ योग की सारा मंत्र विधि नहीं मालूम है, क्रिया विधि नहीं मालूम है, हम उनके सारे आसन मालूम नहीं है, व्यायाम नहीं मालूम है, प्राणायाम नहीं मालूम है, संयम नहीं मालूम है, और हठ योग के जिन जिन मंत्रों का उच्चारण करना होता, जप करना होता, पाठ, अगर ऐसा नहीं है तो हठ योग करना असंभव है। संभव नहीं, असंभव, बहुत ही असंभव है। जैसे एक हाथ उठाकर 12 साल रखना महासंभव, खड़ेश्वरी रहना महासंभव है। लेकिन संत अपने दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा, जैसे अथ योगानुशासनम, अथ योगा, योग शास्त्र में सबसे पहले कहा है अनुशासन ही योग का श्रेष्ठ नियम है। अथ योगानुशासनम, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करके, संयमित करके, एक चित्त, एक मन, एक वाणी, एक हृदय, पवित्र आत्मा, पवित्र भाव, पवित्र आचरण हो करके जिस संयम को दृढ़ता पूर्वक किया जाता है उसे हठ योग कहते हैं। हठ योग के कई प्रकार हैं, 84 प्रकार हैं। अभी आपको समाज में देखने के लिए 2 ही 5 प्रकार मिलते हैं, लेकिन हठ योग के 84 प्रकार हैं। अधिकतर गुफाओं में रहने वाले संत हठ योग के द्वारा ही गुफाओं में तपस्या करते हैं। जंगलों में रहने वाले संत, जो सिद्ध संत हैं, हठ योग के द्वारा साधना सिद्ध करते हैं। यदि हठ योग नहीं है तो कोई भी संत, ऋषि, मुनि और साधक नहीं हो सकता। साधना के लिए हठ का मतलब संकल्प, संकल्प सिद्धि, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प को सिद्ध करने वाले संत को, योगी को, ये सब योगियों को हठ योगी कहा जाता है।
महाराज जी, कहा जाता है कि हठ योग जो है वो गुप्त विद्या है, और ये कहाँ से शुरू हुई, इसका जो है प्रारंभ कहाँ है? ऐसा है, जो 5 ऋषि सनत, सनत सनत कुमार थे जी, तो ऐसा कहते हैं कि सनत कुमार ने सबसे पहले जी, हठ योग के परंपरा को डालने के लिए उन्होंने एक प्रणाली बताया जी, इसमें बहुत सी साधनाएं, मंत्र गुप्त है, इसके विधि गुप्त। हम लोग रोज साधन रह के भी इनसे बहुत सी विधियां नहीं जान पाते। ये इनके कई मंत्र होते हैं वो पहले तैयार करते हैं, कई विद्याएं होती हैं उनको पहले सीखते हैं। उसको तो सनत सनंदन पढ़ा, अत्रि अंगिरा पुल पुलुस भृग वशिष्ठ कात्यायन पतंजलि उत्तरथे वामदेव जड़ भरत महान हठ योगी हुए, उनसे बड़ा तो कोई हठ योगी हुआ ही नहीं। तो जड़ भरत के आदि परंपरा से ये हठ योग का परंपरा चला रहा। ये वैदिक काल के पूर्व से भी है। हठ योग तो युग युगांतरों से है, वैदिक काल में भी है, शास्त्र काल में भी है, पुराण काल में भी है, उपनिषद काल में भी है, और आज सामाजिक मान्यताओं और अखाड़ों में सबसे ज़्यादा आपको पाया जाएगा। जो अखाड़ों के परंपरा, इसमें हठ योगियों का बहुत अधिक प्राप्ति मिलती है, ही देखने को मिलते हैं। अन्यत्र हठ योगी कहीं कहीं गुफाओं में, नर्मदा किनारे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के गुफाओं में, और कहीं कहीं के गुफाओं में ही संत कोई अपने हठ योग और सिद्धि के द्वारा, अब प्राणायाम भी हठ योग है, अपने प्राणायाम को लेकर अपने प्राण को रंध्र में चढ़ा लिया और बहुत वर्षों तक बैठे हुए ध्यानावस्थित, ये हठ योग की सिद्धांत है। इसी के द्वारा जीवन के संपूर्ण मूलभूत सिद्धांत, जो जीवन के मूलभूत प्रकृति का ऊर्जा प्राप्त करने का विधि है, उसे हठ योग कहते हैं। शरीर क्षय नहीं होता है? ऐसा है ना, जब हमको नित्य भोजन ऊर्जा मिलेगा तो शरीर क्षय कैसे होगा जी। हठ योग में वो कभी कभी व्यंग में कह देते ना, हास्य में, कि मेरी चोटिया जो है एंटीना ऊपर से ऊर्जा देती है और दाढ़ी अर्थ को पकड़ता, इसलिए हमको ऊर्जा मिलता है जी। ऐसे वो हठ योग करने वाले ऊर्ध्वबाहु या खड़ेश्वरी आदि है, इनको प्रकृति ऊर्जा देती है, इनका आत्मबल ऊर्जा देती है। ये आत्म तत्व को अध्ययन करते, आत्मचिंतन करते, आत्मभाव करते, आत्मोक्ष को आत्मचिंतन में जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। इसलिए इनको हठ योग में जीवन के ऊर्जा को प्राप्त आध्यात्मिक होने के कारण हठ योगी को, इसलिए शरीर का कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता। महाराज जी, भगवान शिव से, पार्वती से और मत्स्येंद्र अवतार से भी कहीं हठ योग को जोड़ा जाता है, वो क्या है? मूलभूत हठ योग के जन्मदाता आदिदेव महादेव भगवान भूतनाथ महामृत्युंजय ही है जी। हठ योग के जे दिन है। उसके बाद मत्स्यनाथ ने भी हठ योग किया जी। उनके बाद हठ योग का पार्वती ने हठ पूर्वक अखंड तपस्या किया जी। हाँ, बिलपत्र खाया, वो भी छोड़ा, उसको भी छोड़ा, अन्न को भी छोड़ा, जल को भी छोड़ा, सभी चीज़ों को छोड़कर हठ योग के द्वारा तपस्या करके आदिदेव महादेव भूत भगवान शंकर को बिलकेश्वर में प्राप्त किया, आपके हरिद्वार में जी। हरिद्वार में बिलकेश्वर है, यहीं पर भगवान शिव को पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन किया अपने हठ योग से जी। हठ योग का मूल जन्मदाता भगवान शिव ही हैं, और उन्हीं का हठ योग नहीं, संपूर्ण विश्व के विद्याओं के जन्मदाता आदिदेव महादेव भगवान शिव ही हैं। संपूर्ण विद्याओं का, संगीत विद्या हो, शास्त्र विद्या हो, शस्त्र विद्या हो, सिद्धियों का विद्या हो, तमाम यंत्र मंत्र तंत्र आदि का विद्याएं हैं, ये सब आदिदेव महादेव भगवान भूत भावन भगवान शिव के द्वारा ही दी गई हैं। उन्होंने ही उत्पत्ति किया, अन्य किसी देवता का इसमें कोई सहयोग नहीं। अकेला संपूर्ण योग का हठ योग, बाल योग, जितने प्रकार के आध्यात्म योग है, ये सब के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। भगवान कृष्ण भी कहीं कहते हैं कि हठ योग से, भगवान श्री कृष्ण ने हठ योग पर जब कहीं कहीं वर्णन किया है जी। तो उन्होंने लक्ष्य करके कहा है, लक्ष्य कर कि लक्ष्य की सिद्धि बिना हठ योग को प्राप्त नहीं होता। उन्होंने लक्ष्य सिद्ध किया है कि बिना लक्ष्य सिद्धि बिना हठ योग का प्राप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी है,
और मत्स्यनाथ तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी 84 प्रकार के जो हठ योग के आसन जी। हैं उन्होंने किया, उन्होंने पूरे 84 प्रकार के आसनों को सिद्ध किया, हठ योग किया। इसलिए आज वो प्रकृति और परमात्मा के बीच में यश और कीर्ति प्राप्त करके पूज्यनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने कई ग्रंथ भी सिद्धियों का मत्स्येंद्रनाथ का है, मत्स्यनाथ का कई ग्रंथ भी हैं, यंत्र मंत्र साबरी विद्या आदि हठ योग पर कई ग्रंथ उनके हैं। और उसी परंपरा हठ योग में गुरु गोरखनाथ परंपरा आदि भी वहीं से चला, दत्तात्रेय भगवान वहीं से परंपरा चला है। अवधूत चिंतन, अवधूत कौन रहेगा? जो हठ योगी है, जी। अपने इंद्रियों पर निग्रह किया, अपने जीवन में निग्रह किया, अपने संयम का और यश को प्राप्त किया, वही हठ योगी होगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि भगवान से हट करना कि वो उनकी साधना से उनको साक्षात्कार करें? हाँ, इसी को लक्ष्य सिद्धि कृष्ण ने कहा है जी। बिना हट किए, बिना दृढ़ संकल्प किए, बिना हट किए परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने देवता के प्रति बिना हट किए कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, कोई सिद्धि प्राप्त होता है, नहीं भगवान ही प्राप्त होते हैं। भगवान को भी प्राप्त करने के लिए घनघोर हठ योग करना पड़ता है। यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो योगों में हठ योग है। हाँ। सबसे श्रेष्ठ जो है वो योगों में सबसे श्रेष्ठ हठ योग है। हठ योगी ही वंदनीय, पूज्यनीय है, प्रातः स्मरणीय। क्या इसको केवल संत और जो महापुरुष हैं वो ही कर सकते हैं या फिर गृहस्थी भी हठ योग हाँ, के पहले पात्र? राजा जनक ने किया, बाहुबली ने किया, बलि ने किया, सहस्त्रबाहु ने किया, और कई लोगों ने पहले हठ योग किया। पहले राजा भी हठ योग करते थे, बहुत सी आध्यात्मिक प्रजा थी वो भी करती थी, विद्वान ब्राह्मण भी करते थे। लेकिन हठ योग की प्रक्रियाएं 84 में से बहुत सी धीरे धीरे लुप्त होने के कारण अब कुछ ही हठ योग रह गए हैं जो केवल संत ही कर पाते हैं, अन्य परंपराओं में लुप्त हो गया। पंडित कालीचरण भारत भ्रमण नामक ग्रंथ में भी लिखा है कि सामाजिक कुछ परंपराएं इतिहास बदलती रही और हठ योग की जो मूल सिद्धियां थी जिससे संपूर्ण विश्व का संरचना होता था वो समय समय लुप्त हो गई। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत गहन और गूढ़ जानकारियां दी हठ योग के बारे में। आपका बहुत आभार। दर्शकों, अभी आपने देखा हमने हठ योग पर बात की जूना अखाड़ा के श्री महंत कर्णपुरी जी महाराज से। आइए बात करते हैं जो स्वयं हठ योगी हैं बाबा राधापुरी जी उर्दबाहु। बाबा जी प्रणाम। जय। आप कितने समय से ये हठ योग कर रहे हैं? ये हमारी तपस्या चल रही है 2011 से। 2011 से। तो अभी आप किस तरह का अनुभव करते हैं ये हठ योग जो आपने इसका प्रण लिया, किस तरह से ये प्रण लिया? पहले तो ये मुझे ये बताइए कि कैसे प्रण लिया? ये हमारी जो तपस्या चल रही है विश्व शांति जन कल्याण के लिए चल रही है। विश्व शांति जन कल्याण के लिए। हाँ। तो क्या इसका जो है आपको कैसे एहसास हुआ कि ये प्रण लेने से विश्व शांति हो सकती है? देखिए, ये हमारा ही वो नहीं है, जितने हमारे गुरु मूर्तियाँ हैं सब जब तब करते ही चले आ रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि भी जो है, ये सृष्टि भी जब तब से ही चल रही है। इसके पहले भी जब तब ही से ये सब काम गया। जैसे गंगा माई है, गंगा माई भी जब तब से ही आई। भगीरथ ने भी खड़ी तपस्या किया, उपवास की भी तपस्या किया, सब तरह से किया। जैसे ध्रुव महाराज थे, राजा उत्पात के लड़के, वो भी खड़ी तपस्या किया। इसके बाद फिर उनने भी हाथ ऊंचा करके तपस्या किया, फिर परमात्मा की गोद में बैठे। तो ये क्या है? ये हठ योग हैं।
ठीक है। ये क्या है, ये तपस्याएं जितनी होती है, हमारे गुरु मूर्तियाँ हैं, जितनी तपस्याएं करेंगे, कोई हठ योग कर रहा है, कोई खड़ी तपस्या कर रहा है, कोई जलधारा की तपस्या कर रहा है, कोई पंचधूनी की तपस्या कर रहा है, कोई भस्मी चढ़ा रहा है, कोई उपहास से कर रहा है, माने नाना प्रकार से हमारे गुरु मूर्तियाँ कोई में कोई तपस्याएं अनुष्ठान कुछ में कुछ करते ही रहते हैं। ये हमारे जूना अखाड़े का नेम है। कोई भी गुरु मूर्तियाँ ऐसे नहीं रहते हैं, जन कल्याण के लिए कुछ में कुछ देश के लिए करते ही रहते हैं जब तक। बाबा जी, आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे हमारा स्थान पड़ता है, हमारा स्थान मध्य प्रदेश में है, उज्जैन कोटा रोड में, आगर मालवा जिला पड़ता है, आमला में हमारा स्थान है। तो क्या आप जन्म से ही, बचपन से ही आप जो है इस मार्ग पर चल पड़े? हमारी उम्र जो है 13-14 वर्ष की उम्र थी जब से हमने संन्यास लिया। कौन गुरु कौन है आपके? हमारे गुरुजी हैं महंत शिवपुरी महाराज, हमारे चाचा गुरु हैं महाराज श्री करणपुर जी महाराज। तो महाराज जी, कुछ शिक्षा दीक्षा भी हुई 14 वर्ष की आयु तक, कुछ तो हो हम लोग जितने बालापन के साधु होते हैं और सब गुरु आश्रमों में रह करके शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, सब करते हैं। गुरु आश्रम में किस तरह की शिक्षा मिलती है? सभी तरह की शिक्षा मिलती है। शास्त्र की भी शिक्षा मिलती है, शस्त्र की भी शिक्षा मिलती है, सब तरह की शिक्षा मिलती है। और आपके परिवार में कौन, भाई बहन? सभी हैं, हमारे परिवार में सभी थे, तो माँ भी, बहन भी, भाई भी, सभी थे। कभी उनसे मिलने जाते हैं या? जब से हमने इस भेष को धारण किया तब से 1-2 बार मिले, इसके बाद में फिर नहीं मिले हमको। अच्छा, मतलब पूरी तरह से त्याग दिया। यही आपका परिवार जो सब हमारा परिवार जो है, सब धर्म का परिवार हमारा यही है। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए कि ये बहुत कठिन है, कोई सामान्य? कठिन भी है। इसके पहले भी हमने खड़ी तपस्या किया 12 वर्ष, फिर क्या है पंचधूनी की भी तपस्या किया 7 वर्ष। 2011 से ये क्या है रुद्रबाहु की तपस्या चल रही है। तो ये ऊर्ध्वबाहु जो है, अब नाखून आपके बहुत बड़े बड़े हो गए, क्या ये किसी तरह का कष्ट नहीं देते? नहीं, हमको कष्ट नहीं होता, क्योंकि कष्ट कब मिलता है जब अपने लिए किया जाएगा। जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने के लिए किया जाएगा तो उसमें क्या कष्ट मिलेगा। आपका मतलब कहना ये है कि अगर भावना जो है वो प्रधान रहती है, हाँ। तो कष्ट प्रधान नहीं हो पाता। हाँ। तो जब आप इस हठ योग से बाहर आएंगे तो ये क्या आपका ये अंग काम करेगा? ये तो गुरु महाराज आगे जाने, क्योंकि ये हठ योगों में जब तप में क्या है अंग भंग नहीं हुआ करते हैं जी। थोड़ा परेशानी आती है, 1-2 साल बाद में परेशानी आती है, बाकी धीरे धीरे सब अंग भंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या जब तप है जी। जब तक में कभी भी परेशानी नहीं आती। कभी परेशानी नहीं आती। कुछ समय बाद अगर आप त्याग देते हैं हठ योग, तो कुछ समय बाद जो है वो सामान्य गति में आ जाएगा आपका हाथ। बीच में अगर त्याग कर दिया गया तो उसमें परेशानी आएगी। अच्छा। हाँ, जैसे अब अपन जब तप कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं जी। अब इसमें अगर कोई प्रकार की खंडित अपन गलती कर दें तो उसमें क्या परेशानी है। बाकी क्या है परमात्मा के उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपन परोपकार के लिए महात्मा बने हैं, परोपकार के लिए बने हैं। महाराज जी, ऐसी प्रेरणा आपको कैसे मिली, या आपने किस तरह से, मतलब क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी घटना हुई कि आपने गृह त्याग किया और सन्यास की तरफ मुड़े? ये क्या है, इसमें कोई प्रेरणा नहीं हुआ करती है जी। कोई भी प्राणी, कोई भी बच्चा है, जब अच्छी संगत करेगा, अच्छों की संगत करेगा तो अच्छा ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये सब संगतों का नियम होता है। क्योंकि हम लोग क्या है, जब सुरता संभाला तो हम लोग गुरुओं के पास में देवी देवताओं से ज़्यादा लगन लगाए रहते थे बचपन से ही। हाँ, धीरे धीरे जब 10-11 साल की उम्र भई तब हमारे जो गुरु थे हमारी जन्मभूमि के पास में ही थे। जाने आने लगे, जाते आते ज्ञान भया कि नहीं सत्य क्या है, सत्य तो ये है जी। ये मानो देह क्यों पाया, परोपकार के लिए पाया, लो संन्यास धारण कर लिया। तो सब धीरे धीरे होता है ना, एकदम से थोड़ी होता है जी। तो संन्यास। आपने जैसे बताया कि आपने जो है जग कल्याण के लिए ये प्रण लिया, तो इस समय एक बहुत बड़ा जो एक संकट पूरे विश्व पर आया हुआ है, कोरोना। देखिए, ये संकट जो है आज का ही नियम नहीं है। जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव आया
तभी से नाना प्रकार के संकट चलते ही रहते हैं, फिर भी क्या है परमात्मा उसमें सब करता है, क्योंकि हमारे गुरु लोग एक से एक ऋषि मुनि जो हैं जब तब में ये क्या भारत है, यहाँ क्या जब तब ही चल रहा है और अच्छे अच्छे संकटों को भी निवारण कर लेते हैं। ठीक है महाराज जी, आप अब जो कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का हठ योग है, लेकिन जो ग्रस्त लोग हैं वो ग्रस्त भी एक तरह का हठ योग ही है, तो इसमें और उसमें किस तरह का अंतर आप समझते हैं? इसमें क्या है कि अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा अंतर यही होता है कि अब वो बेचारे ग्रस्त में जो महात्मा कर लेगा, व्रत कर लेगा, वो ग्रस्त थोड़ा डोल जाता है, तो वो क्या है बड़े रूप में ना लेकर के वो छोटे रूप में अपना क्या है जैसे उपवास है, पूजा भजन ये वो अपना करते रहते, तो उनका भी बहुत बड़ा ही हठ योग होता है। वो मतलब उसको भी आप एक हठ योग मानते हैं? गृहस्थी में वो भी रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी सब चीज का पालन करते हैं, इसलिए उनका हठ बड़ा होता है। बड़ा होता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, जो जिसकी उसमें आता है वो अपना कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई और थोड़ा कर रहा है, कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। जो मानव नहीं पाया है इसका पालन सभी लोग कर रहे हैं और अच्छा है। हम यही कहते हैं लोग बागों से कि सभी अपने अपने धर्मों को, अपने अपने कर्मों को पहचान के आगे को विस्तार करें, इसी में हमारा कल्याण है। ये विचार करें कि हम कौन हैं, किस लिए हम आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा क्या धर्म है, ये पहचान करके अपने अपने कर्मों को देखें और इसी में आगे विस्तार होगा, इसी में हमारा कल्याण है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। तो दर्शकों, देखा आपने आज का एक रोचक विषय और एक ऐसा विषय जिसके लिए उत्सुकता हमारी लगातार बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरह की और जानकारियाँ आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।